हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप थंबनेल से समझ गए होंगे हम किस बारे में बात करने वाले हैं। और ये बहुत ऑब्वियस सा क्वेश्चन है हर बच्चे के सामने, हर पेरेंट के सामने, क्योंकि रिजल्ट ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है। आपको अपना सीआरएल पता है, आपको अपना कैटेगरी रैंक पता है, आपको अपने मार्क्स पता है। जो सा काउंसलिंग का शेड्यूल भी आप लोगों ने देख लिया है, लेकिन आपको ये नहीं आइडिया है कि किस आईआईटी में आपको टॉप मोस्ट ब्रांच कितने रैंक पर मिल सकती है। मार्क्स वेरी करते हैं बच्चों, ईयर वाइज मार्क्स वेरी करते हैं, बट एक रैंक से आपको आइडिया आ जाता है कि कितने मार्क्स पे आपको टॉप रैंक मिली है और टॉप ब्रांच कौन सी आईआईटी में आप ले सकते हैं। तो आज इस सेशन में इन्हीं सब की बात करने वाले हैं। क्या क्या बात होगी कि सीआरएल के बेसिस पे, कॉमन रैंक लिस्ट के बेसिस पे, रैंक के बेसिस पे टॉप ब्रांच, और आप सबको पता है टॉप ब्रांच क्या होती है। सीएससी हर बच्चे का ड्रीम होता है। तो आपकी ड्रीम आईआईटी में आपकी ड्रीम ब्रांच कितने रैंक पर मिल सकती है। कैटेगरी वाइज भी बात करेंगे, कैटेगरी वाइज कितने रैंक पे मिल सकती है, उस सबको डिस्कस करेंगे। एक क्विक रिव्यू हम पहले ले लेते हैं कि इस साल एडवांस की ऑफिशियल कट ऑफ क्या रही। आप सब अवेयर होंगे, जनरल के लिए 74 मार्क्स थे, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 66 और एससी एसटी के लिए 37 मार्क्स। ये सब्जेक्ट वाइज मिनिमम मार्क्स जो चाहिए होते हैं वो है कॉमन रैंक लिस्ट के हिसाब से, राइट। 7 ओबीसी के लिए, जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए मार्क्स 6 हो गए थे, एससी एसटी के लिए 3 ईच, और बाकी सारी कैटेगरी भी आप यहां से देख सकते हैं। अगर इसको हम कंपेयर करें पिछले सालों के साथ, तो पिछले साल सीआरएल 10 था, तो इस बार डिक्रीज हुआ है। ये कहीं ना कहीं 2023 के आसपास रहा है। हर कैटेगरी में आप देख सकते हैं 2023 के आसपास रहा है। और कट ऑफ मार्क्स जो है वो 22 और 23 के बीच में है, कैटेगरी वाइज भी और सीआरएल में भी। अब ये जो रैंक वर्सेस मार्क्स का आइडिया है 2025 में, आप सबको पता है टॉपर के 332 मार्क्स हैं, 100 रैंक आई है 278 मार्क्स पे, 500 235 मार्क्स पे, 1000 207 मार्क्स पे, 2182 मार्क्स पे, 3165 मार्क्स पे, 4154 मार्क्स पे, 5145 मार्क्स पे। इसी तरह आप देख सकते हैं 6139 पे, 7133 पे, 8128 पे, 9123 पे और 10120 मार्क्स पे आई। क्लियर है ना। अगर इसको हम कंपेयर करते हैं प्रीवियस ईयर्स के साथ, तो 23 में टॉपर के 341 मार्क्स थे जो बढ़ के कहां हो गए थे 355। इसलिए मैंने कहा कि इस साल की जो कट ऑफ है इट इज बिटवीन द टू। तो टॉपर के मार्क्स भी आप देख लीजिए 332 है, 101 यहां पे 278 पे था, यहां पे 302 284। तो हर 1000 के बाद आप देख सकते हैं 500 पे 258 था, 1000 पे एंड सो ऑन। तो एक कंपैरिजन के लिए आपको बता दिया गया। अब जिसका आपको ईगरली वेट था ना, उसकी बात करते हैं। क्लोजिंग रैंक्स ऑफ योर फेवरेट ब्रांच सीएससी इन टॉप आईआईटीज। तो सबसे पहले योर ड्रीम कम्स ट्रू, आईआईटी बॉम्बे ड्रीम, आईआईटी ड्रीम ब्रांच लास्ट ईयर 2024 में सीएससी में 68 पे जनरल कैटेगरी में एडमिशन बंद हो गया था, ठीक है। ईडब्ल्यूएस 23 पे, ओबीसी एनसीएल 50, एससी 32 सॉरी एंड एसटी 13 पे। जबकि मोर और लेस सेम था 2023 में 67 20 58 27 एंड 10। सीआरएल 341 था स्कोर, ठीक। 101 284 पे था, ये ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, राइट। तो ये तो बात हो गई आपकी ड्रीम आईआईटी की। तो आप बताइए आप कौन सी आईआईटी को टारगेट कर रहे हैं। ये तो आपकी टॉप चॉइस होती है, हर बच्चा इसको सोच के ही जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट करता है। उसके बाद आईआईटी दिल्ली की बात कर लेते हैं। आईआईटी दिल्ली में 2024 में ओपन जनरल कैटेगरी 116 पे बंद हो गई थी, ईडब्ल्यूएस 35, ओबीसी 89, एससी 50 एंड एसटी 23। तो यहां पर भी आप देख रहे हैं मोर और लेस सेम सा ही है 23 24 में, ऑलमोस्ट सेम सा ही है। यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज हुआ था, ये वापस से नॉर्मल आ गया 50 49 23 24। क्लियर है। तो यहाँ पे भी कोई ड्रास्टिक चेंज आपको नहीं देखने को मिल रहा। तो 2025 में भी आप यही एक्सपेक्ट करके चलें, लगभग 110 से 120 के बीच में। तो क्योंकि टॉप आईआईटीज में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, और सीएससी ब्रांच की हम बात कर रहे हैं। आईआईटी मद्रास ओपन 159 तक मिल गई थी सीएससी, ईडब्ल्यूएस को 42 पे, ओबीसी एनसीएल 82, एससी 72 एंड एसटी स्टूडेंट्स को 29 रैंक तक आईआईटी मद्रास में एडमिशन मिल गया था सीएससी ब्रांच में, उनकी ड्रीम ब्रांच में। सेम रहा था ऑलमोस्ट
राइट, इन 2023, बल्कि 2023 में मैं कहूंगा ईडब्ल्यूएस को अगर छोड़ दें तो थोड़ा सा हायर साइड में ओबीसी रहा, ये दोनों फिर से बहुत लोअर साइड में चले गए। तो ये वेरी करता है, इसलिए मैं कह रहा था आपको स्टार्टिंग में कि ये चीजें वेरी करती है ईयर आफ्टर ईयर, कि क्या कट ऑफ जाती है, क्या रैंक आती है, कितना कंपटीशन है, ठीक है। उसके बाद आईआईटी कानपुर में 252 रैंक तक अगर आप हैं तो आपको जनरल कैटेगरी में सीएससी ब्रांच मिल गई थी 2024 में, ईडब्ल्यूएस में 51, ओबीसी में 132, एससी 96 और एसटी स्टूडेंट्स को 54 रैंक तक। क्लियर है बच्चों? ठीक है, ये आगे की आप देख सकते हैं किस मार्क्स पे क्या रैंक आई थी। आईआईटी खड़गपुर, पुरानी आईआईटीज की हम बात कर रहे हैं अभी, 415 रैंक तक, 415 रैंक तक जनरल कैटेगरी में सीएससी, ईडब्ल्यूएस में जबकि 67 पे, ओबीसी 209, एससी 137 एंड एसटी स्टूडेंट्स को 67 रैंक पे सीएससी ब्रांच मिल गई थी आईआईटी खड़गपुर में 2024 में। आप इसके साथ भी कंपेयर करते रहिए, ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है यहाँ पे देखिए, क्योंकि डिपेंड करेगा फिर वही बात कट ऑफ मार्क्स पे। रुड़की 481 पे मिल गई थी जनरल स्टूडेंट्स को, जबकि एसटी स्टूडेंट्स को 75 रैंक पे मिली थी। ओबीसी एनसीएल 236, ईडब्ल्यूएस 90, एससी 144। आईआईटी गुवाहाटी थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाते हैं, नई आईआईटी होने के बावजूद भी इसका क्रेज थोड़ा सा बढ़ा है बच्चों में। तो ओपन जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स को 623 रैंक पे सीएससी मिल गई थी, जबकि ईडब्ल्यूएस में 128, ओबीसी एनसीएल में 364, एससी 181 एंड एसटी 100 मार्क्स पे, सॉरी रैंक पे, ठीक है। आईआईटी हैदराबाद बहुत जल्दी बूम किया है इस आईआईटी ने, क्यों? क्योंकि एक तो हैदराबाद आईआईटी हब है, हैदराबाद आईआईटी हब है। आईआईटी हब क्यों है? क्योंकि आईटी सेक्टर वहां पे बहुत डेवलप हुआ है, बहुत फास्टली डेवलप हुआ है बेंगलुरु के बाद। तो 656 रैंक पे 247 मार्क्स पे जनरल कैंडिडेट को सीएचसी मिल गया था 2024 में। ओबीसी 302, ईडब्ल्यूएस 112, एससी 182 एंड एसटी 82 मार्क्स पे, रैंक पे 155 मार्क्स पे। इसी तरह अगर हम बात करें बीएचयू, पुरानी आईआईटी है लेकिन थोड़ा सा नीचे की तरफ आई है पिछले कुछ सालों में, तो जनरल रैंक वालों को 1000 के ऊपर भी यहाँ पे सीएससी ब्रांच मिल गई 1071 पे 229 मार्क्स पे। ओबीसी 524 पे, ईडब्ल्यूएस 187, एससी 262 एंड एसटी 163 119 मार्क्स पे यहाँ पे 2024 में सीएससी ब्रांच मिल गई थी। आईआईटी इंदौर 1389 जनरल कैंडिडेट सीएससी ब्रांच, ओबीसी 649, ईडब्ल्यूएस 218, एससी 329 एंड एसटी 168। साथ में आप यहाँ पे मार्क्स भी देख सकते हैं। ये कुछ और आईआईटीज का आइडिया है, जैसे आईआईटी भिलाई 6516 पे बिल्कुल नई आईआईटीज हैं। आईआईटी धारवाड़ 1295 एससी में मिल गई थी, आईआईटी जम्मू 635 पे एसटी स्टूडेंट्स को मिल गई थी, ये मार्क्स हैं। तो ये एक ओवरऑल व्यू है, एक आइडिया है जहां से आप एक गेस कर सकते हैं, एक आइडिया ले सकते हैं अपनी काउंसलिंग के लिए, है ना, कि जोसा काउंसलिंग के टाइम पे कैसे प्रेफरेंसेस बननी है, क्या आपकी रैंक है, आपको पता है कितने आपके मार्क्स हैं, आपको पता है, तो जोसा काउंसलिंग में आपको इससे हेल्प हो जाएगी। ठीक है, थैंक्स फॉर बीइंग पार्ट ऑफ योर फेवरेट डेस्टिनेशन बायोनिति RRG। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग। गुड लक कि आप सबको अपना ड्रीम आईआईटी ड्रीम ब्रांच मिले, जो आप डिजर्व करते हैं वो आप हासिल कर पाए। गुड लक।